इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स के 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की जो आपके नीट एग्जाम तथा अदर एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमने देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में हम किस प्रकार दिया गया है। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम इज लीड फ्रॉम ए रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आफ्टर टी टाइम सेकंड। तो हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है आफ्टर टी टाइम के बाद। चार्ज कितना दिया है, क्यू दिया गया है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया गया है और मास कितना है पार्टिकल का एम है। तो हमें पता है इसे सोल्व करने के लिए हमें पहले क्या फॉर्मूला लगाना होगा, लेमडा। लेमडा इक्वल टू हमारा क्या होता है एच अपॉन एम वी। ये हो गया। अब हम पार्टिकल कहाँ से मूव कर रहा है, रेस्ट से शुरू कर रहा है। तो हमें जनरली फॉर्मूला वी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास यू प्लस 18। अगर हम यू हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो, रेट से शुरू करा है तो वी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 80। तो लेमडा बराबर हम क्या रख सकते हैं एच इक्वल टू एम 80 सकते हैं। हम स्क्वायर कर देते थे, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, आगे की ओर चलते हैं। हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किस प्रकार निकालेंगे। लेमडा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, फर्स्टली लेमडा इक्वल टू हमारे पास होता है एच इक्वल टू 2 KEM होता है। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, एच इक्वल टू एच स्क्वायर 2KM लेमडा स्क्वायर एच अपॉन 2KM। अब हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या आई थी, पहले लेमडा की वैल्यू आई थी हमारे पास एच अपॉन EMTI ही थी। तो वो वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं स्क्वायर की जगह पे। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, इसका तीनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को इस प्रकार पुट कर देते हैं एच स्क्वायर ई स्क्वायर एम स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर 2KM। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, के इधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या जाएगा ई स्क्वायर पास आ जाएगा के इक्वल टू ई स्क्वायर एम स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2M सॉरी क्यू स्क्वायर। तो हम देखें तो हमें कौन सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन चॉइस। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ए रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो अब मैचिंग करनी है इसमें हमें। प्रेशर एक्सटेड बाय द गैस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। तो हमें देखते हैं। तो सबसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS का फॉर्मूला होता है तो हमारे पास 3RT/m। तो हमारे पास ए तो मैच हो जाएगा हमें बी से, सॉरी क्यू से। PQRS दिए हैं तो क्यू से मैच हो जाएगा। तो हम देखते हैं तो ये तो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, डी भी इनकरेक्ट हो गया, सी तब भी सही हो सकते, दोनों क्यू से मैच हो रहे। पर एक्सेप्टेड बाय द केस, एक्सेप्टेड बाय द केस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास भी हो जाएगा। काइनेटिक गैस इक्वेशन से एवरेज काइनेटिक मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, सी किसे मिल जाएगा एस से। और टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ काइनेटिक क्या होता है हमारे पास 5RT, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी FNRT/2 से मैच करते हैं। डायटोमिक गैस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ डायटोमिक गैस लिखा हुआ है, यहाँ F की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये से हमारा इस प्रकार मैच हो जाएगा। तो हम देखें तो हमें बी और सी में से एक सही होना चाहिए। तो ए क्यू से मैच है बी पी, तो बी किससे मैच हो रहा है, पहले हमारा बी मैच हो रहा है पी से, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर देखें तो व्हेन 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज कैरिड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 50 माइक्रोजूल। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड विच पॉइंट इज
हायर पोटेंशियल। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो हमें कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई क्यू टू डेल वी। तो डेल वी हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क कितना हो रहा है 50 माइक्रो जूल टू माइक्रो कूलम, तो हमारे पास आ जाएगा 25 आ जाएगा, हमारे डेल वी की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब चूंकि यहाँ आप देखोगे तो चार्ज को ए से बी तक ले जाया जा रहा है, ए से बी तक, जब हम देखें तो चार्ज को ए से बी तक मूव किया जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की ओर, और इसमें कार्य क्या हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है, अर्थात पॉजिटिव है, अर्थात ए से बी तक लाया जा रहा है। अगर कार्य नेगेटिव होता तो इसे बी से ए की ओर लाया जाता, लेकिन पॉजिटिव थे तो ए से बी की ओर लाया जा रहा है। तो हमारा हायर पोटेंशियल क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क नहीं किया जा रहा है, सिंपली अपने आप मूव कर रहा है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल पर हो जाएगा, बी हमारा लोअर पोटेंशियल पर हो जाएगा। तो बी ए माइनस बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 वोल्ट आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस बिटवीन द प्लेट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी and area of each plate is A. The energy stored in the capacitor E. Epsilon permittive free space. तो हम इसे सोल्व करें तो हम देखें, सबसे पहले कैपेसिटर बना देते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हो गया हमारे पास, इसके पास पॉजिटिव इस पास नेगेटिव चार्ज होगा, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो हम देखें तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, हमारे पास ई आ रहा है, सॉरी वापस ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारे पैरेलल प्लेट हो गया, तथा इसके बीच डिस्टेंस डी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। हमें बताना है परमेबिलिटी एप्सिलॉन दी है, हमें बताना है इसमें स्टोर एनर्जी क्या होती है। तो हमारे पास अंदाजे में स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास जनरली पता है 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर, यही होता है। लेकिन जो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है, एकांक आयतन की एनर्जी होती है, अर्थात E/V की। अब हमें इसका एरिया दिया है ए, डिस्टेंस दी है डी, तो हमें एनर्जी बतानी है टोटल, E = ये इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हमारे पास V हो जाएगा। तो हम देखिए तो 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर इंटू AD, AD कहाँ से आया हमारे पास, V, एरिया से हम डिस्टेंस दूरी करेंगे तो हमारे पास इसका स्पेस का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम देखिए तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और तो क्वेश्चन हमने पार क्वेश्चन की बात की थी, सिंपली एक क्वेश्चन ये रह गया। फिर क्या है लास्ट क्वेश्चन हमारे, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड वर्टिकली विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट के, द ब्लॉक इज मेड ऑसिलेट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इट्स टाइम पीरियड इज फाउंड टी, now a space between the plates is made gravity free and the electric field is produced in downward direction, now the block is given charge q, the new time period of oscillation। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर वर्क कर रहा है, एक मास दिया गया है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है और स्प्रिंग कांस्टेंट के हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना, आंसर क्या आता है। तो फिलहाल आज के इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।